ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है कि दिल्ली ये दंगाइयों के हाथ में न रहे, इसके लिए आज दिल्ली के लोग वोट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को लोग वापस याद कर रहे हैं। मैंने चुनावी जुमले सुने थे, लेकिन पहली बार मैं चुनावी छलावे देख रही हूँ। सेव हो, दिल्ली बचे, इसके लिए लोग आज मतदान कर रहे हैं। दिल्ली के बच्चों के फ्यूचर के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, दिल्ली के महिलाओं के सम्मान के लिए, समृद्धि सम्मान के लिए जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, जमुना जी को स्वच्छ करने के लिए, पानी साफ आए इसके लिए, हवाएं साफ रहे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो इसके लिए, बच्चे फेल न हो 9वीं 11वीं में इसके लिए, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली ये दंगाइयों के हाथ में न रहे, इसके लिए आज दिल्ली के लोग वोट कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिल्ली अपने भविष्य के लिए मोदी जी के डबल इंजन के लिए तैयार हो रही है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। दिल्ली के लोग बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त हैं। लोगों की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी सीवर बह रहे हैं, कुछ सड़कों का बुरा हाल है, नाली का पानी सड़क पे है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों को बुनियादी समस्याओं में घेर दिया है। जहां आप खड़े हैं आज़ाद नगर, ट्रैफिक जैम का बुरा हाल है। यहाँ बाहर एक सरन सिनेमा वाली रोड है, उसको वाइडन करना था, नाले के ऊपर सड़क बनानी थी, लेकिन इस सरकार ने 11 साल में सुध लेने की भी नहीं सोची। ये भी नहीं सोचा कि गांधीनगर, आज़ाद नगर नाम की कोई कॉलोनी भी दिल्ली में बसती है। तो अब दिल्ली को दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार न केवल यमुना को साफ करेगी, पूरी दिल्ली को प्रदूषण रहित करेगी, बल्कि दिल्ली को एक नए विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। ये बहुत संगीन आरोप है, इनकी बहुत अच्छे से तफ्तीश होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको आगामी हार से वो बौखला गए हैं, ये उसी बौखलाहट का परिलक्षण है। और आपने ये भी देखा था कि जो एफआईआर माननीय केजरीवाल जी पर हुई है यमुना जी के दुष्प्रचार को लेकर, वो बहुत स्वाभाविक है। मैंने चुनावी जुमले सुने थे, लेकिन पहली बार मैं चुनावी छलावे देख रही हूँ। इतने शर्मनाक झूठ का सहारा केजरीवाल जी ने लिया, ये कह के कि हरियाणा की सरकार ने जहरीला पदार्थ यमुना जी में छोड़ा है। खुद दिल्ली जल बोर्ड, जो दिल्ली सरकार के ही अधीन आता है, उसने तुरंत इस बार का खंडन करते हुए ये कहा कि ये असत्य है, ये झूठ है। इसलिए ऐसे में एफआईआर होना बहुत स्वाभाविक है। अभी कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद पहली बार दिल्ली में वोट किया है, इसलिए क्योंकि मेरा वोट जोधपुर में था। मैंने उसको परिवर्तित करके स्थानांतरण किया यहाँ पर, और आज ये भी अच्छा लग रहा है कि इतने स्मूथ तरीके से, सफल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से ये कार्रवाई हुई है। बहुत आदर सत्कार के साथ वोटर को रिसीव किया गया है। ये सबसे बड़ा संविधान का अधिकार है, इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं होता, और इसलिए इसको इतने एफिशिएंट तरीके से कम इस बूथ पे, इस जगह पे करना, मैं बधाई देता हूँ सभी संस्थाओं को, सभी स्टाफ को, सभी लोगों को जो 12 घंटे तक काम करेंगे इस दिशा में। सर, सीट्स का कितने सीट्स का एक्सपेक्टेशन? देखिए, ये इस वक्त बात करने की नहीं है, वोट करीब करीब हो जाएगा खत्म आज तक। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली का वोटर परिपक्व है, समझदार है, और वो निश्चित रूप से ऐसा वोट देगा जिससे कि उसकी हर प्रॉब्लम, हर जो विषम चीज़ें हैं, उनमें सबसे अच्छा सकारात्मक प्रभाव हो। और मेरे को ये भी आशा है कि कांग्रेस बहुत चौंकाने वाली अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने वोट किया है और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और भारी संख्या में बाहर निकलें और वोट दें। यहाँ पर भी इस पोलिंग बूथ पे भी काफी अच्छी ब्रिस्क पोलिंग हो रही है और काफी लोग वोट दे रहे हैं यहाँ पे, और मुझे खुशी है कि पोलिंग परसेंटेज अच्छी जा रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस को लोग वापस याद कर रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष पिछले सिर्फ और सिर्फ आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर प्रेम के भेंट दिल्ली का विकास चढ़ गया है। कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो केजरीवाल कहते हैं कि एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी कहते हैं केजरीवाल नहीं कर रहे। तो ये हमको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा और कांग्रेस को वापस लेकर के कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस कभी बहाने कांग्रेस के समय में नहीं। हम लोगों ने उस जमाने में जब शीला जी की सरकार थी, 98 से 2004 तक बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, लेकिन हमने फिर भी विकास करे, हमने बहाने नहीं करे। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली का सियासी मौसम
सुबह 7 बजे से बदलना शुरू हो गया है और जिस तादाद में कैंपेन के दौरान मैंने देखा कि दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ न सिर्फ स्नेह और आशीर्वाद दे रही है बल्कि बड़े विश्वास की नज़र से एक बार फिर देख रही है, तो ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि ना जुमलेबाज ना नौटंकीबाज। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र से दिल्ली की जनता मुक्त होना चाहती थी और वही आज आपको चुनाव के ये जो वोट की चोट है इससे देखने को मिलेगा। नहीं, एक ही चीज हम कहना चाहते हैं बाबरपुर के लोगों से और पूरे दिल्ली के लोगों से, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें, जिससे दिल्ली में और काम तेजी से हो सके। आज जो दिल्ली का चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और आज अभी मैंने कालिका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालिका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर दें। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, इलेक्शंस हैं, चुनाव है। मैं दिल्ली के एक एक मतदाता से ये विनती करना चाहूँगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें और वोट एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। दिल्ली का मतदाता बेहद समझदार मतदाता है, वे हमेशा मुद्दों की राजनीति करता है, मुद्दों पर वोट देता है, बहकावे में नहीं आता, झूठे प्रचार में नहीं फंसता और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट डालता। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सर्दी का दिन है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अपने अपने घरों से निकलें, थोड़ी धूप भी सेकें और वोट देकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले आप लोग वोट करें, उसके बाद घर जाकर नाश्ता करें।